हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज मैं काइनेमेटिक्स क्लास 11 का एक सवाल लेकर आया हूं। इस सवाल में हमें टाइम डिपेंडेंट पोजीशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इज इक्वल्स टू 8t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन है x इज इक्वल्स टू 8t माइनस टी स्क्वायर, और ये जो पोजीशन है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 टू 5 सेकंड। मतलब देखिए यहाँ पर हमें टाइम इंटरवल दिया है t इक्वल्स टू 0 सेकंड से लेकर t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स तक। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एंड उसका कितना डिस्प्लेसमेंट रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसको कैलकुलेट करते हैं xf माइनस xi। ठीक है, इसका मतलब होता है यही है कि जो इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का और जो फाइनल पोजीशन है पार्टिकल का, उसके बीच में जो सबसे छोटा सीधा रास्ता होता है उसी का जो लंबाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? xf माइनस xi। जबकि डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि किसी भी बॉडी ने अपने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, कौन सा जर्नी? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक का जो जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी रास्ता उसने चुना है उस रास्ते का जो भी लंबाई होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब डिस्टेंस का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर और एक बात आपको याद रखना होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है पाथ से। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब आपने कैसा रास्ता लिया है उससे कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जबकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपके रास्ता पर डिपेंड करता है। इट इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। अब देखिए ये पॉइंट मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि देखिए आपको यहां पर ये तो नहीं बताया है ना कि इस बॉडी ने जो पाथ चूज किया है कि क्या वो स्ट्रेट पाथ है या फिर वो रास्ता में ऐसे कोई टर्न आ रहा है या फिर वो रास्ता में ऐसे कोई टर्न आ रहा है। हमें तो ये चीज नहीं पता कि वो सीधा रास्ता है या टेढ़ा रास्ता है। तो हमें इस पाथ डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट का यूज करके पहले यह पता करना होगा कि क्या वहां पर कोई टर्निंग पॉइंट है या नहीं। अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, और अगर टर्निंग पॉइंट है तो इसका मतलब वो मुड़ रहा है। तो हमें वो चीज चेक करना होगा कब? जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास गिवन है x इज इक्वल्स टू 8t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, हम अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ही तो चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसका यूज करके चलिए इनिशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इनिशियल पोजीशन के लिए आपका टाइम कितना होगा? 0 सेकंड होगा। तो यहां पर जहां जहां आपको टाइम वेरिएबल दिख रहा है, टी वेरिएबल दिख रहा है, वहां 0 पुट कर दीजिए। तो हमें मिलेगा 8 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 0 माइनस 0, सो दिस इज 0 माइनस 0, इट विल बी इक्वल टू 0। नाउ XF, अब देखिए फाइनल पोजीशन में ये कौन से टाइम पर होगा? t इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो अभी आपको जहां पर भी t वेरिएबल दिख रहा है वहां पर आप 5 पुट कर दीजिए। तो 8t माइनस टी स्क्वायर है, सो इट विल बी लाइक 8 इंटू 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 5। सो 8 इंटू 5 40 माइनस 25। तो हमारे पास कितना आ गया? 15 मीटर आ गया। तो अब देखिए देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए हमारा फाइनल पोजीशन कितना है? 15 मीटर माइनस 0 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना? 15 मीटर। ठीक है, तो चलिए हमने देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब बारी है डिस्टेंस का। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें टर्निंग पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम टर्निंग पॉइंट निकालेंगे कैसे? तो देखिए अब सपोज कर लीजिए कि मैं सीधा रास्ता में जा रहा हूं। अब अगर मुझे टर्न करना है तो मुझे रुक के टर्न करना पड़ेगा ना। मतलब मेरा वेलोसिटी उस पॉइंट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 पुट करके हम टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो पोजीशन गिवन है वो है x इज इक्वल्स टू 8t माइनस टी स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से सबसे पहले वेलोसिटी निकालूं तो हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तो इसका मतलब हुआ d बाई dt ऑफ 8t माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हमारे पास आएगा 8 इंटू 1 माइनस 2t। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया? 8 माइनस 2t। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकाल रहे हैं। तो देखिए अब टर्निंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे?
टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, v इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे, 0। तो देखिए हमारे पास v इक्वल्स टू कितना है, 8 माइनस 2t है। अगर मैं v को यहाँ 0 पुट कर दूं तो हमारे पास आया 8 माइनस 2t इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो देखिए हमारे पास आ गया 2t इक्वल्स टू 8। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 सेकेंड। अब देखिए इसका मतलब 4 सेकंड में बॉडी टर्न कर रहा है। तो देखिए अब हमें जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो 0 to 5 सेकंड है। 4 सेकंड इसी टाइम इंटरवल के बीच में गिर रहा है ना, तो इसका मतलब बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रहा है, वो टर्न कर रहा है कहीं ना कहीं पे। तो अब देखिए जो हमारा गिवन केस है, ठीक है, यहां पर देखिए t इक्वल्स टू कितना है, 0 सेकंड है। मतलब ये बॉडी जो है इस तरह से आगे बढ़ा, t इक्वल्स टू 1 सेकंड में यहां पहुंचा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में यहां पहुंचा, t इक्वल्स टू 3 सेकंड में यहां पहुंचा, फिर t इक्वल्स टू 4 सेकंड में यहां पहुंचा, और यहां पहुंचने के बाद ये यहां से मुड़ गया, ठीक है, और फिर यहां पर पहुंचा कब, t इक्वल्स टू 5 सेकंड में। ये हुआ आपका टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए हमें करना क्या, हमें इस केस के लिए अब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो अब देखिए यहां पर जरा हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हमको यहां पर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इस स्ट्रेट पाथ का देखिए, t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 4 तक। तो क्या मैं इसको s0 बोल दूं, और देखिए इसको मैं मान लेता हूं चलिए s4, ठीक है। और यहां पर ये जो यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसको मैं मान लेता हूं s5, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, s इज इक्वल्स टू s4 माइनस s0। मैंने यहां पर ऐसे क्यों लिखा, जब मैं फर्स्ट पाथ का बात कर रहा हूं तो देखिए ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अगर मैं फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दूं और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब मैं ये दोनों का ले लेता हूं तो देखिए आपका फाइनल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा s5 माइनस s4, ठीक है। तो देखिए s इज इक्वल्स टू s4 कितना आएगा। अब देखिए हमारे पास ना पोजीशन दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू कितना है, 8t माइनस टी स्क्वायर है। अगर मैं यहां पर t की जगह में अगर 4 पुट कर दूं तो देखिए हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर। सो वी विल गेट 32 माइनस 16। तो हमें मिल रहा है यहां पर 16 मीटर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 16 माइनस 0 प्लस, अब देखिए यहां पर s5 माइनस s4 कितना होगा। अब देखिए हमने कैलकुलेट करके निकाला था कि जब हम यहां पर t का वैल्यू कितना पुट करें, जब हम यहाँ t का वैल्यू 5 पुट करते तो हमें कितना मिला था, हमें 15 मिला था, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहां पर जब हम यहाँ t का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना मिला था, 16। तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला 16 माइनस 0 दैट इज 16 प्लस 15 माइनस 16, ये हो जाएगा -1, लेकिन ये मोड लगा हुआ है तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 1। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 17 मीटर, ठीक है। तो हम इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का मैं टॉपिक्स लाता रहूंगा। टिल देन टेक केयर।